The tea is fantastic. The tea is fantastic. The tea is fantastic. Thank you. आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अभी प्लीज बता रही हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब के अंदाज में कहें, प्लीज ख्वाजा आसिफ साहब के अंदाज में एक दफा मैं बोलें। उनके अंदाज में कह नहीं सकती, लेकिन भाई कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मतलब एक बंदा जिसके 4 के 4 मिसाइल, जिनमें से 2 शॉर्ट रेंज के थे, 2 लॉन्ग रेंज के थे, सारे के सारे इंटैक्ट थे जब वो ज़मीबोस हुआ पाकिस्तान में आकर, और एक मिसाइल जब उसको लगा और उसके बाद उसने कन्फेस किया कि मैं तो कोई टारगेट सर्च कर रहा था कि किसी JF-17 को सर्च करके टारगेट करूं, लेकिन उससे पहले ही मैं गिर गया। उसके अलावा आपने उनका सखोई मार गिराया, यानी कि पाकिस्तान ने उनका जो सबसे बेस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट उस वक्त अवेलेबल था राफेल के आने से पहले, उसको भी मार गिराया, जो कि भारतीय साइड पे गिरा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि भारत को शर्म नहीं आई। अच्छा, शर्म कैसे आती? अगर वो इस वक्त, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूं कि अगर होता ये कि उस वक्त ये सारा कुछ हुआ और जहाज गिराने के बाद, चाय पीने के बाद, मार खाने के बाद जब अभिनंदन वापस गया था, उसके बाद उसको वो डिसऑन कर देते तो दुनिया के सामने ये एविडेंट हो जाता कि भाई ये बंदा तो वहां पर मार खा के आया, ये बंदा तो जहाज गिरवा के आया। बात सुने, मुझे ये समझ में नहीं आती, चंद कव्वे आपने हमारे शहीद कर दिए, आपने हमारे दरख्त शहीद कर दिए, उस पर आपको एजाज के मिला। आगे जी आपने बोला कि जी आपने F-16 जो है पाकिस्तान का वो मार गिराया। अच्छा, इसके लिए ना पाकिस्तान ने, जो अमेरिकन फोर्स ने, उनको भी कहा कि जी आप ठीक है, आप ग्राउंड पर आएँ और आप खुद आके काउंट करें। अगर आपको लगता है कि हमारा कोई F-16 मार गिराया हो तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। बड़ा ब्लेटेंट झूठ बोला गया भारत की जानिब से। मुझे लग रहा था अक्षय कुमार के जो फिल्म राइटर है ना, उन्होंने पूरा का पूरा स्क्रिप्ट लिखा है ताकि आगे जाके उनकी नई फिल्म बन सके। अच्छा, हुआ ये अब इससे पता चल रहा है सत्ती साहब के वो मतलब क्या स्टोरीज रचाई जाती हैं वहां पे, कितनी झूठ बोले जाते हैं वहां पे हीरोज को सेलिब्रेट करने के लिए। बंदे का कॉन्फिडेंस चेक करें, जस्ट लुक एट द पर्सन जी। मतलब मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन उसे तो पता है ना कि वो क्या करके आया है, और उसके बावजूद इतना कॉन्फिडेंटली वो चल कर गया है। अच्छा, उसके बाद पहले विंग कमांडर था जब उसका जहाज गिरा, उसके बाद उसे ग्रुप कैप्टन बना दिया गया, और मकसद यही था कि भाई इसे अगर हमने डिसऑन कर दिया, इसे हमने अवार्ड नहीं दिया, तो पता चल जाएगा कि हमारे साथ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में पाक फौज ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया क्या था। मुझे तो ये समझ में नहीं आती मतलब कि ये जो अवार्ड दिया गया, ये अवार्ड की बिस्ती की गई है, ये किस चीज की बिस्ती की गई है? आप महावीर चक्र दे देते यार, मतलब कुछ तो करते ना, मतलब उसका सबसे आला अवार्ड दे देते। आपने वीर चक्र की इजाजत दे तो सिर्फ ये बात कहना चाहूंगी, तीसरे भारतीय बड़े फौजी एजाज से नवाजा गया, और किस कारकर्दगी पे नवाजा गया वो आपके सामने है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की जी इस हवाले से, देखिए। देखें जी। टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। The tea is fantastic. The tea is fantastic. The tea is fantastic. Thank you. और अभिनंदन की इस कार्रवाई पे, कारकर्दगी पे, और जिस अवार्ड से उनको नवाजा गया है उसी वाले से मजीद बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद शोएब साहब, ये जो भारत ने अपना तीसरा बड़ा फौजी एजाज वीर चक्र जिससे अभी अभिनंदन को नवाजा है, ये उसकी तुक समझ में आ रही है कि एक बंदा जिसने मिसाइल गिराना था खुद को गिरा लिया, ये उसकी इतनी कमाल परफॉर्मेंस है, उन्होंने कहा हम इसको वीर चक्र देंगे। देखिए, बात यह है कि इसको लिंक करें आप मोदी के सियासी कैरियर से। जो बिल्डअप किया उसने टोटली पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, और लोगों को ये कह के कि हम पाकिस्तान को मजा चखाएंगे। अब अगर वो ये चीज सामने खोल दे कि जनाब मजा तो हमने चख लिया, तो उसका कैरियर जाता रहेगा। लिहाजा आप देखेंगे कि वो नफरत और इस तरह के जाली काम करता रहेगा, जिससे कि अपने लोगों को धोखा देता रहे। भारतीय अवाम जो है उनके अंदर, उनके खुद भी भारतीय अवाम के कान ये सुनना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाया। तो वो ये ख्याली कहानियां, जिसमें पहले इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, फिर जब बालाकोट पे ये आए तो बालाकोट से पहले ही जब हमारे एयरक्राफ्ट गए तो इन्होंने बॉम्ब वगैरह रास्ते में फेंक के तो भाग गए। उसका जाके वापस उन्होंने कहा जी हम 350 लोग मार आए हैं वहां पे। फिर ये अभिनंदन वाला किस्सा आ गया। अब ये है कि इसको एक मुसलमा अपने तौर पे झूठ को एक लुबादा पहनाने के लिए हकीकत का, वो उस बेचारे को तमगे पे तमगा दिए जा रहे हैं। उसको अंदर से दिल में पता है कि मैं क्या करके आया हूँ। नतीजा ये है कि जब वो घर जाता होगा तो माँ बाप भी लान तान करते हुए, उसके वालिद जो हैं वो भी एयरफोर्स में ऑफिसर थे, एयर वाइस मार्शल थे, तो वो इन चीजों को जानते हैं। तो बात यह है कि जमीर जब आदमी का सो जाए और उसको सिर्फ अपना इक़्तिदार और यही चीजें ज़हन में रहें, तो वो झूठ का सहारा भी लेता है, हेरा फेरियां भी करता है।
लेकिन भारत के अवाम को जिस दिन हकायक पता लग गए, समझ आ गए उनके, उस दिन इस शख्स की खैर नहीं। वो सर कभी नहीं होता ऐसा, आपको पता है वो किस तरीके से आवाम को लपेट के किस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं और उनके लोग इस पे बिलीव भी करते हैं। आप सोचें जब वो जहाज गिरा उसके चारों जो हार्ड पॉइंट्स पे मिसाइल्स थे वो इंटैक्ट थे, शॉर्ट रेंज भी लॉन्ग बिल्कुल रेंज वो यहीं पड़े हैं। वो तो मिसाइल जो है वो एयरफोर्स के जो जी, म्यूजियम है वॉर इनका जी। वहां पड़े हुए। वहां पड़े हुए हैं। उसके बाद उसने खुद एक्सेप्ट भी किया। फिर जो आपके इल्म में है कि F-16 का वो दिखा रहे थे ना कि मलबा मुबैना, पहले उन्होंने F-16 नस्वार दिखाई, वो भी बाद में पता चला कि किसी मिग का और था। सर और चक्कर उसके अंदर क्या था कि जो इंजन भी दिखाया था वो था जनरल इलेक्ट्रिक का, जबकि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट थे उसके अंदर प्रैट एंड विटनी का इंजन यूज हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अमेरिकन ने आके इन्वेंटरी भी चेक की थी। ये असल फिर भी इनको चीज ये शर्म नहीं है कि आती। जो असल चीज ये है कि जो वेरिफिकेशन हुआ, फिर ये वेरिफिकेशन हम नहीं कहते बल्कि ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, उन्होंने रिपोर्ट छापी। जी उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि जनाब पाकिस्तान ने इनवाइट किए थे यहाँ से, अमेरिका से इंजीनियर या उनके जो भी लोग हैं इन्वेंट्री चेक करने वाले, वो आए, उन्होंने चेक किया और उन्होंने बताया कि जी इनके जहाज पूरे हैं। तो ये असल चीज ये है कि भारत के अवाम वो बेवकूफ बनना चाहते हैं, उनका एक माइंडसेट वहाँ की बॉलीवुड की फिल्मों ने बना के रख दिया है। बिल्कुल ऐसे तो ही। वो उसी एक ख्याली दुनिया में रह रहे हैं। अब मोदी भी उनको झंझोड़ के उस दुनिया से बाहर नहीं निकालना चाहता, इस वजह से कि ये सब उल्लू बने रहे, तो उसका भी काम चल रहा है मोदी का, और इनके भी खुश हैं दिल। सर अवार्ड तो ये- दे दिया, अवार्ड तो दे दिया। मुझे लग रहा है कोई फिल्म भी आने वाली है। वो अक्षय कुमार की। हाँ ये आएगी। ये सारा इसी तरह वो जो कहते हैं ना जी घुस के मारेंगे, ये इनका डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ है। हाँ तो वो लोग अक्सर, तो ये सारा किस्सा यही है कि ये बेचारे उन ख्याली दुनिया में रह के तो उसी में रहना चाहते हैं। वो उस चीज से बाहर नहीं आना चाहते जो कि एक तो खुशफहमी सी दिल में। ये सब हम सोचने से कासिर हैं कि वो अपनी आने वाली नस्लों को क्या तारीख बताना चाहते हैं। वो तारीख बताना चाहते हैं जो हकाइक पर मबनी है, या वो तारीख बताना चाहते हैं जो कि उनकी फिल्म राइटर्स ने लिखी होती है। अभी भी जो जिस तरीके से जो उनकी कारकर्दगी के हवाले से जो उनको शाबाशी दी जा रही है, फिर साथ में जब उनको वीर चक्रा दिया गया तो जो बातें की जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि किसी फिल्म राइटर ने लिखा और बाद में वही तमाम स्क्रिप्ट जो है फिल्म राइटर उठा के जो है उसमें अक्षय कुमार को कास्ट करेगा और फिल्म बना लेगा। होगा यही कि ये जैसे अपने लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये मजीद उसके ऊपर कार्रवाई करते रहते हैं ताकि वो सिक्का बंद हो जाए। अब हुआ ये था, आप देखिए कि जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का कहा, उस वक्त इनके पास कोई सबूत, कोई चीज नहीं थी। बाद में इन्होंने कश्मीर में कहीं फॉर्ड एरियाज में जाके एक जंगल में कुछ वीडियो बनाई और वो रिलीज की कुछ 6 महीने बाद। हाँ जी। तो पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह उन्होंने की नहीं। नतीजा ये है कि इनको फिर वो सारा ड्रामा रचाना पड़ा, और एक झूठ आप बोल रहे हैं तो उसके लिए 10 और बोलने पड़ गए, तो हासिल क्या हुआ? बातें तो वहां पे, अब यहाँ पे जब बालाकोट का इन्होंने कहा कि हमने 350 लोग मार दिए हैं, तो यहाँ 4 जनाजे उठे तो वो उसका सारी दुनिया को पता लगता है, तो 350 तो एक इतनी तादाद थी, लेकिन वो झूठ बोल के तो अपने लोगों को बेवकूफ बना के मुतमिन रहे। तो ये बदकिस्मती है, ये कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है कि इसमें को फख्र किया जाए। सर बात यह है कि इतने घबरा जाने वाली कौम है। आपको याद होगा डिसइंफो लैब वाला 15 साल के झूठ उन्होंने निकाल के इनके बाहर रख दिए। ऐसा ही है। अगर उसके बावजूद भी इनकी कौम की आंखें न खुलें और वो फिर उस खुशफहमी में रहने के लिए मरते जाएं कि जो झूठ बोला जाए मुसीब में वो ख्याली दुनिया बना के तो उसमें बैठे रहें, वो फिर हमारा तो नहीं कसूर, ये तो इन लोगों का है। मैं तो यही समझता हूँ कि किसी वक्त झूठ बार तो खुलने है, जैसे डिसइंफो लैब वाली कहानी आ गई। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, जी जी, इनके मुंह पे मारा क्रिश्चियन फेयर हैं, ये अमेरिका के एक थिंक टैंक की स्कॉलर है और वो बहुत एंटी पाकिस्तान है, आप सोच ही नहीं सकते। उसको उन्होंने इनवाइट किया था और एयरफोर्स का ये अपना जो इन्होंने ऑपरेशन जो चलाए, ये जो फैब्रिक का हमारा था, इनका एक्शन जो हुआ, उस पर इन्होंने एक सेमिनार किया, क्रिश्चियन फेयर बैठी हुई, वो वहीं पड़ गई। उसने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, कोई आपने F-16 नहीं गिराया। उसने कहा मैंने इन्वेस्टिगेशन, वो अमेरिकन है, वहां से आ रही थी, उसने कहा हमारे लोगों ने जाके चेक किए हैं, वो भी पूरे हैं। इनके चेहरे उतर गए, वहां पे इनका एयर चीफ वगैरह लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उसको कुछ कहने की कोशिश की, नहीं डोंट डू दैट। उसने कहा मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने कोई नहीं गिराया, ये झूठ अब मत बोले। वो इतना उसने इनको, आप कह लीजिए कि ब्लंटली, यानी वो जो उसका कहना था वो यूं था जैसे मुंह पे कोई थप्पड़ मारता है। लेकिन वो क्या करे इंसान, जब ये डिटाई पे कोई उतर आए और शर्म भी अपनी ना अंदर हो,
और वो सारी दुनिया जानती है और उसके बावजूद वो झूठ बोलता जाए, तो फिर आप क्या कर सकते बिल्कुल, हैं? ना सवाए शर्म के ना ज़मीर। और वो जैसे पंजाबी में कहावत है ना, आपने चपेट की बात की, तो वो पंजाबी में बात है कि जो हो जाए मुंह हो जी चपेट। तो एग्जैक्टली उनके साथ उनके वेट में ये हुआ। बहुत शुक्रिया जी मारूफ दिफाई तजियाकार अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद। वैसे सत्ती वाकई बात सोचने वाली है, जब सर्जिकल स्ट्राइक वालों ने ड्रामा रचाया था तो 6 महीने बाद इनकी फिल्म भी आ गई थी। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होता कि वो पहले एक स्क्रिप्ट सोच लेते हैं कि हमने ऐसे फिल्म बनानी है, फिर वैसा वो मोदी साहब उनके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद वो सारा रडार का भी ड्रामा और सारी चीजें। और आप देखें कि वो जो बालाकोट पे इन्होंने सो कॉल्ड स्ट्राइक करने के लिए भेजे थे, वो तेज रफ्तार तरीन अपने जहाज भेजे थे जिनका मकसद फाइट करना नहीं था बल्कि भाग के निकलना था पाकिस्तानी तैयारियों की पहुंच से। उसके बाद जैसे उन्होंने पेलोड गिराया वो अपनी जगह, फिर घबराहट का शिकार इतने कि अपना ही हेलीकॉप्टर अपनी फजाई हदूद में मार गिराया। इतना डर और खौफ उन्हें था, कांप रहे थे कि कहीं पाक फजाइया ऑपरेशन करते करते यहाँ ना पहुंच जाए। तो उस डर में उन्होंने अपना वो हेलीकॉप्टर भी मार गिराया। तो ये तो इनकी हरकतें, जितनी मर्जी शर्म इनको दिला दी जाए, जितनी मर्जी चपेड़े मार दी जाए, और वीर चक्र के बजाय वीर चपेट दे देते वो ज्यादा बेहतर था। सती समझ आई कारकर्दगी अभी तक वीर चक्र वाली? मैं समझ नहीं पाया। अब अगला क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अभिनंदन? एयर चीफ बना दें? मतलब हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि जिस बंदे को हमने पकड़ के चपेड़े मारी, उसके बाद चाय पिलाई, फिर वापस भेजा। हमने अवाम ने चपेड़े मारी। अच्छा, अवाम ने चपेटे और पता चला यहाँ पर आए ना तो पैराशूट से वो चाय के खाली कप भेजेंगे, चाय भर के फोर्सेस ने उनको नहला धुला के अच्छी कंघी करके मांग निकाल के सूट पहना के, अच्छा आपने देखा नहीं कितनी अच्छी फिटिंग वाला सूट ही पहनाया था। बिल्कुल, वो सेरेमनी जब हो रही थी मैं यहीं पे था, न्यूज़ की साइड से मैं कवर कर रहा था। तो हाँ, क्या शानदार मनाजिर थे। बहरहाल ब्रेक ले लेते हैं जी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।